नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में यूपी टेट के सीडीपी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके अक्टूबर 2017 के पेपर में पूछे गए थे, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सामाजिक कारक विकास को पूछा गया है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से सामाजिक परिवेश जन्य तत्व हो जाएगा। विकल्प बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और आपको हम बता दें कि सीडीपी के जो है और भी प्रीवियस ईयर के वीडियोज पड़े हुए हैं, जिसमें 2020 और 2018 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हमने कराया है। तो वह वीडियो यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो शारीरिक विकास का जो एक प्रमुख नियम है वह है द्रुतगामी विकास का नियम। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बिल्कुल फास्ट तरीके से देखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, और इसको देखने के बाद हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विद्रोही की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो यह जो है विद्रोह की भावना किस में होती है? पूर्व किशोरावस्था या फिर किशोरावस्था भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो इसमें जो है देखेंगे ये जो तीनों हैं एक दूसरे से, ये सभी सिद्धांत एक जैसे हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत यह इससे भिन्न है। विकल्प सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर है वह है ज्ञान। ज्ञान ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बालक साइकिल चलाना सीखा और उसके बाद से अब वह मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यानी उसमें क्या हो रहा है? अधिगम का अंतरण हो रहा है। तो ये होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। विकल्प बी सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। सीखने की वह अवधि जिसे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जब सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे हम सीखने का पठार कहते हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र होता है मानसिक आय बट्टा वास्तविक आय बट्टा 100। तो यहाँ पर इसको 60 में यम एम पान वी ए इंटू 100 मेंटल एज, और ये तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा हैं, उन्होंने बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। विकल्प बी सही होगा इस प्रश्न का। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि का द्विकारक पूछा जाए या फिर त्रिकारक, स्पीयरमैन के साथ आंसर लगाएंगे। स्पीयरमैन इस प्रश्न का विकल्प बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक, अनुक्रिया सिद्धांत। अब इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है। तो यह थांडाइक ने दिया है। थांडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग किया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी.एफ. स्किनर ने दिया था, यह भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी सही है। और सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये जो है गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे विकल्प डी के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सुजनन शास्त्र, तो यहाँ पर इसका जो आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ, गाल्टन। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो यहाँ पर जो है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है। सी इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा।
सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, विकल्प है आपके स्क्रीन पर। तो ये दिया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखा, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, तो ये दिया है थॉर्नडाइक ने। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हमारा जाएगा सीखने के उद्दीपक अनुक्रियक सिद्धांत और सीखने के प्रयास व भूल, तो ये जाएगा थॉर्नडाइक। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा हमारा बी के साथ 23 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने किया है। ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया था, कौन सा कथन युग्म सही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर, जो कि सही था। यानी यहाँ पर देखेंगे आपको एक ही पेपर में ये दोनों चीज़ दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें विकास का सिद्धांत निरंतरता का विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत है, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। एक के साथ आंसर लगाएंगे। पूछा गया है कौन सा सिद्धांत नहीं है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है, यानी किसने यह परिभाषा दिया है? तो यह दिया गया हरलाक के द्वारा। विकल्प बी राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने दिया है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मैकडूगल ने कितने मूल प्रवृत्तियों को बताया है? तो 14। तो इस प्रकार से बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? डंबिल के द्वारा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। और वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों और मित्रों तक इसे पहुँचा दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो इसमें तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, ये सभी जो है शामिल है, जबकि सीखने के नियमों में मुख्य नियमों में बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो कारण कौन सा नहीं है पूछा गया है, ये बताना है। तो प्रेरणा की सीमा ये है, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा, तो ये सभी है, जबकि विद्यालय का असहयोग ये नहीं है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह अधिगम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह गेट्स व अन्य के द्वारा दी गई है। राइट आंसर लगाएंगे विकल्प ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और यहाँ पर स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड जो विनय परीक्षण है यह बुद्धि का मापन करता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो हम लोग बहुत ही कम समय में प्रीवियस ईयर के इस प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। आंसर की बात करें तो यहाँ पर विकल्प युंग देखेंगे। विकल्प भी सही हो जाएगा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया है। बी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोहलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आता है इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए देखते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये क्या है? अधिगम से संबंधित है। डी विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। आंसर इसका जाएगा कैटल के साथ। ए के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न पर।
शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग यह किया जाता है सृजनात्मकता में सुधार के लिए। सी के साथ आंसर लगाएंगे। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो गोलमैन है यह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। राइट आंसर जाएगा बी के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों और मित्रों में शेयर कर देंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद।